नमस्कार दोस्तों मेरा नाम गुरु दयाल है और आप देख रहे हैं सुपर ज्ञान चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर अब तक ईपीएफओ की तरफ से 4 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। और दोस्तों अगर आप लोग एक पीएफ मेंबर है तो इन चारों बदलाव के बारे में जानना आप सभी पीएफ मेंबरों के लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों क्या है वे बदलाव, जानने से पहले अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन दबाकर ऑन जरूर कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों जब भी हम ईपीएफओ से रिलेटेड कोई नया वीडियो अपने चैनल पर डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों देरी न करते हुए जानते हैं बदलाव के बारे में। दोस्तों जैसे ही हर साल 31 मार्च समाप्त होता है और 1 अप्रैल स्टार्ट होता है, उसके बाद फॉर्म 15G में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। परिवर्तन किस चीज का होता है दोस्तों? तो ईयर का परिवर्तन होता है, यानी कि जो वर्ष हम डालते हैं उसका ही परिवर्तन होता है। बाकी प्रोसेस सेम ही होता है, बाकी डिटेल में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने फॉर्म 15G भर रखा है, जो 2024 में ही मैंने एक डेमो पेज भरा था, उसी के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। बस ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझ में आ जाएगा। दोस्तों इसमें जो डिटेल भरा हुआ है सेम डिटेल आप लोगों को भर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस ईयर दिया गया है 2024-25, क्योंकि दोस्तों हमने 2024 में ये फॉर्म भरा था तो 2024-25 यहाँ पे डाला था। लेकिन अब दोस्तों जब 1 अप्रैल के बाद आप इस फॉर्म को भर रहे हैं या 1 अप्रैल से इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पे 2025 और 2026 डैश लगा के लिख देना है। और ये आपको कब तक लिखना है? 31 मार्च 2026 तक यहाँ पे 2025 और 2026 ही लिखा जाएगा, आ जाएगा। तो पहला बदलाव दोस्तों यहीं पे आपको करना पड़ेगा और बाकी जो फॉर्म जो है वो सेम भरना है। फिर यहाँ पे भी सेम ही रहेगा। और यहाँ पे जब आप आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एंडिंग ईयर। तो यहाँ पे 31/3/2025 दिया गया है, यानी कि 31 मार्च 2025 को साल एंड हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एंडिंग डेट जो लिखना है अब इस टाइम जो आपको फॉर्म भर रहे हैं 1 अप्रैल के बाद, तो यहाँ पे एंडिंग डेट जो लिखना है वो आपको लिखना है 1 अप्रैल 2025 से हमारा नया साल स्टार्ट होता है और 31/3/2026 को ये नया साल खत्म हो जाएगा, यानी कि एंडिंग हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को लिखना है 31/3/2026। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया है असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पे दोस्तों 2025-26 दिया गया है, तो अब यहाँ पे आपको लिखना है 2026 और 2027 ऐड करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया गया है प्रीवियस ईयर एंडिंग। तो यहाँ पे आप लोगों को 31/3/2026 लिख देना है। पहले 25 लिखा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे आप लोगों को 2026 लिख देना है। और यहाँ पे दोस्तों असिस्टमेंट ईयर फिर वही से 2026 और 2027 यहाँ पे डाल देना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे अपना प्लेस का नाम लिखना है, यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है और यहाँ पे आप लोगों को डेट डाल देना है जिस डेट को आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। ध्यान रहे जिस डेट को आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं वही डेट यहाँ पे डालना है। बाकी प्रोसेस जो इसमें दोस्तों दिया गया है वो सेम ही रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों इसके साथ एक पेज और आता है, ये वाला पेज होगा आपके पास, तो दोनों पेज का PDF बनाकर इसको अपलोड कर देना है। इसके अलावा दोस्तों ईपीएफओ ने दूसरा बड़ा बदलाव किया है, वो किया है ऑटो क्लेम सेटल लिमिट को लेकर। दोस्तों पहले ईपीएफओ में ऑटो क्लेम सेटल की लिमिट 1 लाख रुपए थी, अब ईपीएफओ द्वारा इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि अगर आप लोग पीएफ का पैसा विड्रॉवल कर रहे हैं और आपका जो है अमाउंट 5 लाख रुपए के बीच में है, 5 लाख रुपए तक है, तो वो ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा। इसके लिए आपका फॉर्म मैनुअली चेक नहीं किया जाएगा किसी भी पीएफ अधिकारी के द्वारा। ये फॉर्म आपका डायरेक्ट ही ईपीएफओ सिस्टम द्वारा चेक किया जाएगा और इससे आपको क्या फायदा होगा कि आपका क्लेम 2 या 3 दिन के अंदर में ही सेटल हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव है ईपीएफओ के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों तीसरा जो बड़ा बदलाव किया गया है ईपीएफओ द्वारा वो किया गया है चेकबुक और पासबुक को लेकर। दोस्तों अब तक क्या होता था, हम लोग अगर पीएफ का पैसा विड्रॉवल करते थे पीएफ का फुल एंड फाइनल या एडवांस के रूप में, तो हमें जिस बैंक का हमने केवाईसी कर रखा है उसका चेकबुक या पासबुक की फोटोकॉपी अपलोड करना होता था। इससे क्या होता था कि कई बार हमारा फोटो जो है साफ नहीं आता था या उसमें अकाउंट नंबर क्लियर नहीं दिख रहा है या एफसी कोड गलत है, तो इसकी वजह से हमारा क्लेम ज्यादातर रिजेक्ट हो जाता था। लेकिन अब ईपीएफओ ने झंझट को ही खत्म कर दिया है। अब आप लोगों को चेकबुक या पासबुक अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है पीएफ का विड्रॉवल करते समय। अब दोस्तों अगर आप लोग पीएफ का पैसा विड्रॉवल करने जाएंगे तो वहां पे आपको चेकबुक और पासबुक अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ईपीएफओ ने इसको हटा दिया है। इसके अलावा दोस्तों चौथा जो बड़ा अपडेट किया है ईपीएफओ ने वो किया है पीएफ बैंक केवाईसी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अब तक जो हम लोग केवाईसी डालते थे तो सबसे पहले हमारा केवाईसी बैंक के पास जाता था और बैंक द्वारा अप्रूवल होने के बाद हमारी कंपनी के पास जाता था डिजिटल सिग्नेचर या ई साइन के लिए। लेकिन अब दोस्तों ईपीएफओ ने कंपनी का रोल ही खत्म कर दिया है। अब आप लोग अगर अपने पीएफ अकाउंट में बैंक केवाईसी ऐड करेंगे तो आपका बैंक केवाईसी डायरेक्ट ही बैंक के पास जाएगा और बैंक द्वारा 2 या 3 दिन में जैसे अप्रूवल कर दिया जाता है आपका केवाईसी अप्रूवल हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो अपडेट है वो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जिन्होंने नौकरी छोड़ दिया था
या फिर नौकरी कर रहे हैं और की कंपनी जो है उनका केवाईसी अप्रूवल नहीं कर रही थी, तो अब आप लोग केवाईसी डालिएगा तो आपका केवाईसी तुरंत ही अप्रूवल हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा अपडेट है ईपीएफओ की तरफ से। तो दोस्तों 1 अप्रैल 2025 से लेके अब तक ईपीएफओ ने ये 4 बड़े बदलाव किए हैं। आपको कौन सा बदलाव इसमें बहुत अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।